देखो 14D फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या आपके डाउट्स हैं। डिटरमाइन द एक्स सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 1,4 एंड x,2। आपके पास लाइन है कोई जो 1,4 और x,2 से पास कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पर दिया है कि इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है लेट m, वो कितना है 2। तो आपने x के निकालनी है। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन व्हाट इज द स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अगर आपके पास x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, तो उसका स्लोप होता है आपके पास व्हाट इज स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस लाइन का स्लोप आपके पास 2 दिया है तो m की जगह 2, और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास स्लोप है व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। Then substitute the value of y1, y2 and x1 and x2. And 2 minus 4 upon x2 minus x1, x minus 1. Cross multiply करेंगे 2x minus 2 is equal to minus 2 and 2x is equal to minus 2 plus 2 and x 2x is equal to 0 and x is equal to कितना आ गया 0। Therefore, the value of x is 0. तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। The line through A and B is perpendicular to the line. आपके पास कोई लाइन है 2x minus 4y is equal to 5. The line through the point, these two point, वो लाइन जो इन दो लाइन से पास कर रही है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, यानी कि वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। जो कहां से पास कर रही है, a -2, 3 एंड b 4, b। अब देखो, अब मुझे ये नहीं पता है कि ए और बी पॉइंट यहाँ पर है इस लाइन पर या नहीं। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी ये पॉइंट ऊपर लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास दिए नहीं है तब तक आप ये पॉइंट लाइन पर नहीं ले सकते हो यहाँ पर। ओके, तो देखो मेरे पास ये था अ लाइन थ्रू ए एंड बी, कोई लाइन जो ए और बी से जा रही है, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x minus 4 इज इक्वल टू 5, वो इस पर परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, हमारे पास था व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। जब कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं आपस में इक्वल। जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट दिया है, नॉट इक्वल, सॉरी, परपेंडिकुलर पर इक्वल नहीं होते हैं स्लोप। परपेंडिकुलर पर क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये अपन ध्यान रखना है। ओके, तो आज वो पहले क्या दिया आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2x minus 4y इज इक्वल टू 5। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 2x minus 5 is equal to 4y and 4y is equal to 2x minus 5 and y is equal to 2x upon 4 and minus 5 upon 4। y is equal to 1 upon 2 x, यानी कि x upon 2 minus 5 upon 4, ये आपके पास आ गई। ठीक है, ये मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्यों, अगर हम इसको अगर कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां से कंपेयर करो तो m, लेट दिस इज m1, तो m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, नाउ आल्सो ए बी लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, यूज 2 पॉइंट फार्मूला, y2 minus y1 upon x2 minus x1
is equal to m2. Let the slope of this line is m2 and the slope of this line is m1. ये था, तो b माइनस 3/6 इज इक्वल टू m2. ये m2 आ गया, ये दो चीज आ गई. अब आपके पास दिया है कि ये जो लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, लाइन 2x minus 4y is equal to 5 and line AB is perpendicular. ठीक है, ये जो दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, देखो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास लाइंस पैरेलल दी हैं या परपेंडिकुलर दी हैं. जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने ये चीज यूज करनी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1. वहां से कोई ना कोई वैल्यूज निकल जाएंगी. तो देखो m1 1/2 एंड m2 इज b minus 3/6 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1. तो b minus 3/12 इज इक्वल टू 1 एंड b minus 3 इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 15. तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15. और आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ b. ओके, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं. फाइंड द इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड पार्ट. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ये लाइन है, मान लो इस लाइन की आपको इक्वेशन निकाले, पासिंग थ्रू, जो कहां से पास कर रही है, -5, 7 से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, और जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, अगर आप लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2. ओके, एंड m1 इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो यानी कि नॉट डिफाइंड वैसे क्या होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, 90 डिग्री. स्लोप क्या आएगा, tan 90 लिख सकते हैं हम इसको. m1 is tan 90. tan 90 is not defined. Lines are perpendicular and आपके पास क्या होता है, स्लोप इज tan थीटा एंड थीटा इज 90. ओके, ये ध्यान रखना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, 7, जो -5, 7 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू y एक्सिस. देखो पैरेलल की बात की है कि लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि m1 और m2 इक्वल होंगे. ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर m1 निकालना है, यानी कि y एक्सिस का स्लोप, क्योंकि m2 तो नहीं निकाल सकते. तो हमें पता है y एक्सिस का स्लोप कहता है नॉट डिफाइंड, यानी कि tan 90. तो ये यूज कर लो. देखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, 7 एंड स्लोप कितना स्लोप है उसका, m2. ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगी, स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, y minus y1 अपॉन x minus x1 is equal to m2. and what is m2? m2 is equal to m1 and m1 is tan 90. सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y minus 7 अपॉन x plus 5 is equal to tan 90 डिग्री, and that implies y minus 7 अपॉन x plus 5. tan 90 को हम sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री लिख सकते हैं. ये बात का ध्यान रखना. ठीक है, कि जब भी आपके पास y एक्सिस के पैरेलल होगी तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे. when any line is parallel to y axis then use this concept. अगर आप ये कंसेप्ट यूज करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी. ठीक है, तो क्या आ गया, y minus 7 upon x plus 5 is equal to sin 91 and cos 90 is 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या 0 into y minus 7 is 0 and 1 into x plus 5 x plus 5. तो हमारे पास क्या आ गया, that implies x plus 5 is equal to 0 is the equation of the line passing through -5, 7 and parallel to y axis, और y axis के पैरेलल होगी.
ये उस लाइन की इक्वेशन है। ओके, आया समझ? तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन में वाई एक्सिस के पैरेलल दिया है, ठीक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल दिया है तो वाई एक्सिस का स्लोप हम ऐसे निकालेंगे, tan 90 लिखेंगे, एंड tan 90 इज sin 90 अपॉन cos 90 1/0। तो यहां से आपको ये सॉल्व करने में इजी रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू 4x + 5y = 6। ओके, देखो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रही है -2, 1। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो -2, 1 से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर, वो जो परपेंडिकुलर है किस पर है, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर किस पर, 4x + 5y = 6 पर। देखो यहां पर भी परपेंडिकुलर कंसेप्ट का यूज किया है। इसका स्लोप अगर हम m1 मान ले, इसका अगर हम m2 मान ले, तो यहां से क्या कंडीशन बन जाएगी, m1 × m2 = -1, बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो हमें m2 निकालना है, ठीक है, m1 फिर खुद निकल जाएगा। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x + 5y = 6। देखो स्लोप हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 5y = -4x, y को लेफ्ट साइड पर रखो और बाकी सब राइट साइड पे ले जाओ। ओके, तो आपके पास y कितना आ गया, -4/5x + 6/5। ठीक है, तो कंपेयर, इसको कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयर विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। इसका स्लोप आपने कितना माना हुआ, m2, ठीक है, दैट इंप्लाइज m2 = -4/5। ओके, अब देखो आपके पास क्या दिए है कि ये जो लाइन इसका स्लोप कितना माना आपने, m1। हमारे पास क्या जाएगा, m1 × m2 = -1। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है, लेट ए बी लाइन एंड दिस इज योर सी डी लाइन। ठीक है, तो मान लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m1 एंड द स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज m2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप इज इक्वल टू -1। नाउ m1 × m2 इज -4/5 इज इक्वल टू -1। m1 कितना आ जाएगा, -1 × -5/4, माइनस माइनस कट गया, तो डेट इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 5/4। तो 5/4 क्या जाएगा हमारे पास, स्लोप। ओके, अब इक्वेशन की लाइन निकाल, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अब आपके पास 1 पॉइंट भी दिया और स्लोप भी दिया, तो यूज स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म। तो क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या जाएगा, y - y1/x - x1 इज इक्वल टू स्लोप इज m1। ठीक है, तो क्या आ गया, y - 1/x + 2 इज इक्वल टू 5/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डेट इंप्लाइज 4y - 4 इज इक्वल टू 5x + 10, एंड डेट इंप्लाइज कितना आ गया, 4y इज इक्वल टू 5x + 14। 4y इज इक्वल टू 5x + 14 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर दी हैं दो लाइंस, तो आपने वहां पर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 कंसेप्ट का यूज करना है, क्योंकि आपके पास पूरे चैप्टर में दो ही चीजें दी हैं कि एक तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, दूसरी चीज आपके पास लाइन या तो परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके प्रोडक्ट का स्लोप कितना होगा, -1। बस यही कंसेप्ट आपने इसमें यूज करने हैं। तो क्वेश्चंस को आपने केयरफुली रीड करना है, उसके बाद देखना कि लाइंस वेदर परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है और उनकी कंडीशंस क्या दी हैं। ठीक है, 1 पॉइंट से पास कर रही है लाइन या 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट से पास करी तो वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18,
A and C are the vertices of a square A B C D, A B C D, ठीक है। A is 7, -2 and C is -1, -6 are the vertices of a square, ठीक है। अब आपको देखो वर्टिसेस दी एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है ए सी एंड बी डी की, ठीक है। आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है? ए सी की इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले, तो ए सी की इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए सी क्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हैं, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है। maybe this is your x1 y1 and this is your x2 and y2, तो क्या चाहिए y2 minus y1, y2 minus y1 divide by x2 minus x1 and which is equal to y minus y1 upon x minus x1, इक्वेशन ऑफ AC। क्योंकि AC जो डायगोनल है वो 2 पॉइंट से पास करे, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट फॉर्म का यूज किया, तो क्या जाएगा -6, दैट इज -6 + 2 अपॉन -8 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन x - 7, दैट इंप्लाइज -4 अपॉन -8 इज इक्वल टू y + 7 अपॉन x - 7, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 4 4 2 z, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y + 7 अपॉन x - 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 2y + 14, तो दैट इंप्लाइज x, इसको इस तरफ जाओगे तो -21 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2y, ओके। तो x - 21 इज इक्वल टू 2y। अब देखो उन्होंने फाइंड द इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन तो आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, AC की इक्वेशन आ गई। अगर ये AC की इक्वेशन आ गई तो आपको अब क्या करना है, आ जाओ, अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। BD की इक्वेशन निकालनी है, इसके आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ठीक है। पर देखो हम एक चीज हमें पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली कट करते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं। तो जो पॉइंट P होगा A, B, ये जो पॉइंट P होगा ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। तो यहां पर इसका मिड पॉइंट निकाल लो, तो मिड पॉइंट क्या जाएगा A इज इक्वल टू 7 - 1 डिवाइड बाय 2 एंड B इज इक्वल टू -2 - 6 डिवाइड बाय 2, देन A इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 एंड B इज इक्वल टू -4, तो ए बी पॉइंट P पॉइंट क्या आ गया 3, -4, ये आ गया। अब देखो, अब इसमें हमें BD लाइन कहां से पास कर रही है, P पॉइंट से, तो एक पॉइंट मिल चुका है। अगर हमें BD लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास AC और BD लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, ठीक है। तो आप यहां पर निकालो स्लोप, इससे आ जाओ 2y इज इक्वल टू x - 21, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2 x - 21 अपॉन 2। तो कंपेयर करेंगे इसको, लेट कंपेयर विद m1x प्लस c के साथ, दैट इंप्लाइज m1 कितना आ गया 1/2, हमें c नहीं चाहिए, हमें ओनली m चाहिए, ठीक है। तो m1 कितना आ चुका है 1/2, ये देखो ये आपने ऑलरेडी निकाला, दिस इज स्लोप, ये स्लोप था और इसी की वैल्यू ये आई हुई है 1/2, आप यहां से भी लिख सकते हो। तो m1 कितना आ गया 1/2। अब मैंने मान लिया लेट स्लोप ऑफ BD इज m2, ठीक है, m2 मान लिया, ओके, ठीक है। अब आ जाओ, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर m1 into m2 क्या हो जाएगा -1। अगर डायगोनल परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, एंड m1 इज 1/2 into m2 इज इक्वल टू -1, तो दैट इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू -2, तो m2 कितना आ गया आपके पास -2, ओके। अब देखो m2 -2 आ चुका है। अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या जाएगी,
इक्वेशन ऑफ बी डी, इक्वेशन ऑफ बी डी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ बी डी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ बी डी आपको निकालनी है, तो बी डी लाइन का स्लोप m2 -2 के बराबर दिया है, और वो कहां से पास कर रही है 3, -4 पी पॉइंट से पास कर रही है, तो यूज स्लोप 1.4, तो क्या देगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m2, तो क्या होगा y प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -2 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, तो कितना आ गया 2x प्लस y and is equal to 2 is the equation of the line perpendicular equation of the line of the diagonal BD। देखो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि स्क्वायर और की प्रॉपर्टीज का, वेदर वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो जहां पर डायगोनल पैरेललोग्राम के, ठीक है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है, तो जहां पर भी स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के डायगोनल कट करते हैं वो क्या होता है मिड पॉइंट। पी क्या है ये मिड पॉइंट, ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है पी इज द मिड पॉइंट, और आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन का इसमें यूज करना है, ओके।